हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग सर। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बिंदास होंगे और चंगे होंगे। सो गाइस, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ किंग रिसर्च एकेडमी में। और मैं लेके आया हूँ कल की बात आज एडवांस के लेवल्स की बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, जहाँ पे कौन सा पुट बाई करना चाहिए, कौन सा कॉल बाई करना चाहिए। आज एक्सपायरी का टाइम था, लोग एक्सपेक्टेड था कि भैया रेंज में रहेगा और मार्केट ने लास्ट में एक धमाकेदार रैली दी है। फिर मैं बात कर रहा हूं, अगर निफ्टी को चलना है तो बैंक निफ्टी को चलना पड़ेगा। तो आप आज खुद देख सकते हो। क्या देखते हैं, कल जिन लेवल्स पे आपको बोला था रिस्पेक्ट 347 का लेवल और 370 का लेवल, आप मुझे बताओ उसी रेंज में मार्केट आज रहा, क्लोज हुआ। हाँ, क्या कुछ डेली चार्ट में कुछ बढ़िया चीज दिख रही है, आवरली चार्ट में कुछ बढ़िया चीज दिख रही है, देखना चाहते हो तो आज थोड़ा सा मसाला डालेंगे चार्ट के माध्यम से, सीखने का सोचना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक रहना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक मैजिकल चार्ट आपको दिखाना चाहता हूं। पूरे वर्ल्ड में मैं बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में हार्डली हार्डली 8 से 10 लोगों को ही इस चार्ट के बारे में पता है, इस चार्ट को एनालिसिस करना जानते हैं, टाइम गोल थ्योरी क्या होता है वो जानते हैं। तो मैं भी एक छोटा सा, सर मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे साफ पता है, लेकिन हाँ मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ी सी अच्छी पकड़ है इसके अंदर। तो मैं आप लोगों के साथ आज वो लेवल भी शेयर करना चाहूंगा डेफिनेटली। ठीक है, तो आप स्टे ट्यून्ड विद अस। और अभी तक आपने मुझे लाइक नहीं किया है तो ठोको लाइक। और हाँ, याद है ना, जिस दिन आप मुझे 50,000 व्यूज कल की बात आज एपिसोड में दे दोगे, उस दिन मैं आपसे वादा करता हूं 1 से 2 स्टॉक्स एडवांस स्टॉक सिलेक्शन में करके आप लोगों को शेयर करूंगा, और उसका एक्यूरेसी लेवल भी आप लोग मुझे खुद बताना मजा आया कि नहीं आया। एडवांस में मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा, दूसरे ग्रुप्स में आपको डालना पड़ेगा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से हेल्प भूल सके। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल की बात आज 16,370 आर या पार, कल आर करेगा या पार करेगा, लेट्स सी, देख लेते हैं। मेरे को क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहले चार्ट के माध्यम से हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ये एक निफ्टी का चार्ट है, राइट। और आप देखो, एक एक सिंपल लाइन खींची है मैंने आप लोगों को। एक सेकेंड दोस्तों, हाँ आ गया मेरा पेन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले इसने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, और ऑलमोस्ट आप टाइमिंग भी नोट कर सकते हो, 5 से 6 तारीख के बीच में रिस्पेक्ट किया था। नोटिस करना सर, ये सब टाइम का पार्ट होता है। आप लोग सोचते हैं लाइन खींच दिया पैसा बना लूंगा, नहीं, इसके पीछे साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो। उसके बाद देखो, यहाँ पे एक इसने डोजी बनाया, और ये भी 10 से 11 के बीच में था। ठीक है, यानी कि बीच में एक दिन का गैप दिया, उसके बाद 2 दिन का बनाया, फिर एक दिन का गैप दिया, और अब फिर इसके पास में ऑलमोस्ट रिस्पेक्ट कर रहा है। और प्लीज कीप ईगल आई दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो मैं बता रहा हूं मेरे बड़े भाई। अगर 2 बार आप एक लेवल, ये लेवल, ये लेवल, 2 पॉइंट को मैच करके जब आप एक लाइन खींचते हो ना, ऊपर की तरफ खींचते हो, तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। नीचे की खींचते, नीचे की तरफ 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 5, है ना, तो ये हो जाता है सपोर्ट और ये बन जाता है रेजिस्टेंस, राइट। लेकिन अब जो मैं बताना चाहता हूं, 2 बार रिजेक्शन, देखो प्राइस गोइंग अप, रिजेक्ट हुआ, फिर प्राइस गोइंग अप, फिर रिजेक्ट हुआ, राइट, और नीचे 2 टाइम्स इसने वेट किया, यानी कि इसको बोलते हैं एक्युमुलेशन। मार्केट में निफ्टी को एक्युमुलेट किया, लोअर लेवल पे आप लोग को डराया गया, आपसे माल बिकवाया गया, बिकवाने के चक्कर में थोड़ा सा पंप किया गया, पंप करके फिर नीचे लेके आया गया, जिससे जो लोग नहीं बेचे थे, थोड़े जो शाणे थे, उनसे भी माल निकलवाया गया। और आप नोटिस करना, ये लो देख रहे हो आप, ये देखो लो, प्रीवियस लो को इस बार इसने तोड़ा गया, दिखाया गया। देखो, हम तो क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट भी हो गए हैं। आप नोटिस करना सर, ये सब चीजें देखने की होती हैं।
जिस दिन चार्ट से बात करना चालू कर दोगे ना, पैसा आप झक मार के बनाओगे, और किंग रिसर्च की तरह ही आप लोग खुद के लेवल्स भी बनाना चालू कर दोगे। सर जब तक मैं हूं तो मैं आपको लेवल्स दे सकता हूं, अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर मैं नहीं रहा आप लोग के बीच में, तब आप क्या करोगे? तो डिपेंडेंसी को छोड़ो, सीखने के ऊपर फोकस करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखें सर, और मैं रेडी हूं आप लोगों को सिखाने के लिए, राइट? तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ग्रैब करो और सीखो ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा कल की बात आज को नोटिस करा करो, पेपर पेन लेके बैठो, देखो कि क्या लेवल्स पे मैं काम करा रहा हूँ, ठीक है? तो 2 पॉइंट्स आए यहाँ पे, आपको दिखा एक ट्रैपिंग थी, काइंड ऑफ ट्रैपिंग, कि भैया इसके नीचे इन्होंने दिखाया कि हम तो नीचे चले गए। जिन लोगों ने फ्रेश सेलिंग करी थी उन्होंने यहाँ पे फ्रेश सेलिंग भी करी होगी, और उसके बाद मार्केट ने उठा के खड़ा कर दिया, और देखो किस तरीके से ऊपर जा रहा है, नोटिस करना क्या दम है। और आज इसने 30 मिनट्स के कैंडल में देखो जाते जाते थोड़ा सा दम दिखाया है। मार्केट में लास्ट के 15 20 30 मिनट में अगर कोई स्टॉक, कोई भी स्टॉक, कोई भी मार्केट, किसी भी तरह के आप एनालिसिस कर रहे हो, जाते जाते अगर दम दिखाए तो पावर ग्रिड देखोगे। आज मैंने आपको ऑप्शंस का कॉल दिया था एक पावर ग्रिड का, मोर देन 15,000 रुपीज प्रॉफिट ओनली इन 1 लॉट, और कहा था बाद में मत बोलना अगर मिस हो जाए, क्लियर कट बोल्डली आपको मेंशन किया था टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम में जो लोग नए हैं, नहीं देख रहे, टेलीग्राम जुड़ जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल्स देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रैटेजीज देता हूँ, स्टॉक सिलेक्शन देता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। आप ही लोग का चैनल है और 1 लाख से ऊपर उसमें मेंबर्स है, राइट? तो एनीवे, तो ये जो लास्ट में जाते जाते इसने आधा घंटा 15 मिनट का जो रैली दी है, ये कुछ तो बोल रहा है दोस्त। और एग्जैक्ट जो ऊपर जो रेजिस्टेंस बने हुए थे इसी के पास जाके बैठ गया, यानी कि हमारा लेवल क्या था? 16,347, और दूसरा 16,370, याद है? और देखो 347 भी रिस्पेक्ट किया इज्जत के साथ, और ऊपर 70 भी गया। मैं 70 नहीं दे रहा था, मैंने कल के एपिसोड में 70 डाला है, नोटिस करना, कल के एपिसोड में 70 डाला है, क्योंकि मुझे पता था ये 15-20 पॉइंट 30 पॉइंट का ना ये एक अच्छा हडल होता है, मार्केट एग्जैक्ट इसी रेंज के अंदर फंसाता है। अब आपने 47 के ऊपर बाई कर लिया होगा, ठीक है, 70 तक गया, पैसा आपका बना, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं पूरे हडल्स का ब्रेक करने का वेट करता हूं, जब वो टूटेगा तब रॉकेट बन के पैसा बनाएंगे, छप्पर फाड़ के पैसा बनाएंगे, तब तक यू शुड वेट एंड वॉच, राइट? सो एनीवे, सो आप थोड़ा सा कल आज मार्केट ने क्लोज किया, तो अगर मैं बात करूं, ये सारे लेवल्स को डिलीट करता हूं और छोटे से टाइम फ्रेम में जाता हूं मेरे दोस्त, आप नोटिस करो थोड़ा सा और छोटा टाइम फ्रेम, ये लुक एट दिस, लुक एट द ब्यूटी ऑफ द चार्ट, कितना सिंपल एंड सोबर बन रहा है चार्ट। और देखो एक रैली, दूसरा रैली, धीरे 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 ऊपर गया, रिस्पेक्ट किया डोजी ने, और उसके बाद अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बोलूं कि भैया ये कुछ बन रहा है क्या, बोलो, आप ही बोलो, कुछ बन रहा है? समझ में आ रहा है जो मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोलता हूं कि अब की बात 17,000 के पार, और इस तरह के जो लेवल्स निकालता हूं। देखो आज मैं आपको चार्ट लेके आया हूं, सीखने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मेरे चार्ट में सब टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं आपको नहीं दे पाता, डायरेक्ट लेवल्स देता हूं। जब टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों को चार्ट के माध्यम से सिखाता हूं कि भैया देखो। और ये मैं बहुत रेयर केस में करता हूँ, जब कुछ मार्केट में बहुत बढ़िया दिख रहा होता है ना, तब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बॉस आप देखो अपनी आंखों से, राइट? और जाते जाते वॉल्यूम भी आया है और टॉप पे मार्केट क्लोज भी किया है, तो दिस इज अ गुड साइन फॉर द मार्केट, राइट? बुल साइड के लिए, बुलिश मार्केट के लिए मैं बात करूँ तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट। रह गया बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट, मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है, मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा कल की बात आज, डायरेक्ट लेवल्स जो 3 का डायलॉग है। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की मेरे दोस्त, आप बैंक निफ्टी के लेवल्स मेरे चेक करो थोड़े से, ठीक है? थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। सबसे पहले जो लेवल्स है 35,830, 35,830 का लेवल्स, 35,730 का लेवल्स, मार्क दिस लेवल, 35,830 और 35,730, 100 पॉइंट्स का गैप है, लेकिन ये जरूर देना पड़ता है सर, ये 100 पॉइंट्स का ये रेंज होता है। तो भैया अगर मार्केट कल
अगर बाई चांस गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुल के इस रेंज में आता है तो आपको बाइंग करने का सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नो वरी एट ऑल, क्योंकि मार्केट ने यहीं से रिस्पेक्ट करने के बाद हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर ये 730 के नीचे क्लोजिंग कर देता है तो आप प्लीज 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 बाइंग में से पतली गली से निकल लेना, और उसके बाद जो मेरा टारगेट होने वाला है वो 35,430, कितना 35,430 का हमारा टारगेट होने वाला है नीचे का। और अगर मैं थोड़ा सा अगर नीचे दिखाऊं तो और भी इसको एक्सटेंड कर दूं तो भैया 35,055 का भी लेवल है, और अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं, डिलीट कर देता हूं मैं एक बार, और ऊपर नीचे और एक्सटेंड करूं 35,055, 35,822 के लेवल्स भी है, उसके बाद 34,250 के भी है, 33,860 की है। ऑटोमेटिकली मैंने सारे लेवल्स में बाय डिफॉल्ट लगा रखे हैं अपने एनालिसिस के लिए, तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लेवल तैयार है कि भैया ये लेवल्स आएगा बाइंग करने का सोचो, ये लेवल टूटेगा तो सेल करने का सोचो। अब कुछ लोग बोलते हैं सर अभी तो यार ये बंदा भाई बोल रहा था, अचानक से बोल रहा है सेल करो। भाई इसलिए बोलता हूँ सीखो, क्योंकि मार्केट ना मेरे अब्बा की है, ना आपके अब्बा की है, ना किसी के अब्बा की है। तो मार्केट अगर जा रहा है ऊपर और हमारे लेवल्स दिखा रहे हैं बाइंग, तो ओनली थिंग फॉर द बाइंग। मार्केट अगर लेवल्स हमारा चेंज कर देता है, ओनली थिंग फॉर द सेल। तो भैया मार्केट के हिसाब से हमें भी गिरगिट की तरह अपने रंग बदलने पड़ते हैं, अगर नहीं बदलोगे मार्केट लपेट के ले लेगी आपसे, लपेट देगी मार्केट मिनट से पहले, मेरी बात समझ लेना मेरे दोस्त, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये कि इस जोन का गैप डाउन खुलता है, इस जोन में आता है, बाइंग करना सोचो, और अगर इसको ब्रेक करता है नो सेल एट ऑल, सॉरी नो बाइंग एट ऑल, वेट, हैव पेशेंस, कहीं नहीं जा रहा मार्केट, 200-300 पॉइंट कम खा लोगे, कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि मैं 1000 पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो मेरे भाई पीछे से देखो, एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, ये और इसने भी यहाँ पे भी रिस्पेक्ट करिए, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट करिए। आप कहते हो सर आप एडवांस लेवल्स कैसे निकालते हो, देखो थोड़ा सा आपको मैं झलक दिखा रहा हूँ। और उसके बाद अगर ये लेवल 36,356 का लेवल अगर ब्रेक करता है, देन वी कैन सी फायरवर्क्स। यानी कि अगर कल गैप अप खुलता है, डोंट हरी बरी की पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वेट, हैव पेशेंस। हो सकता है बेवकूफ लोगों को बाइंग में बिठाए और उसके बाद फिर नीचे लेके आ जाए, राइट। तो 356 का लेवल है, 36 मैं आपके लिए नोट कर देता हूं, 36,356 फैंसी नंबर, ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा, 10-15 मिनट भी होल्ड करेगा, देन वी कैन सी फायरवर्क इन द स्टॉक मार्केट, मतलब बैंक निफ्टी में स्पेशली। ओके, आपको दोनों बता दिया। अगर गैप डाउन खुलता है यू शुड वेट, इसका क्रॉस करेगा तभी बाइंग करेंगे, और अगर गैप डाउन खुलता है तो हो सकता है यहां से एक रिवर्सल आए, तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट ऐसे गिरता चले जाए तो कोई रिवर्सल नहीं है, इस तरीके से कुछ गिरा और उसके बाद देखो कुछ इस तरह कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं, तो डेफिनेटली विल गो फॉर द बाइंग। अदरवाइज अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो भैया डायरेक्ट एंट्री हम यहाँ पे 430, 35-55 का टारगेट भी मान के चल देंगे, बात खत्म। और लोअर लेवल पे यानी कि 35,055 फैंसी नंबर, 35,055 है ना फैंसी नंबर, तो इस नंबर को याद रखना, और 34,830 ये लेवल के नंबर याद रखना। अगर मार्केट ने गैप डाउन गिरा और अच्छा खासा धराशायी गिरा, कल ना गिरा, परसों नहीं गिरा, उससे बाद में गिरा, जब भी गिरा, तो ये जो दो लेवल्स मैंने आपको मार्क कराए हैं, ओनली थिंग फॉर द बाइंग, बात खत्म, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको चार्ट्स के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करी होगी। अब जो आप लोग का एक डायलॉग है 3 इडियट मूवी का, सर आसान शब्दों में समझाइए ना, तो चलिए मेरे दोस्त मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। सो निफ्टी फ्यूचर्स लास्ट क्लोज 16,404, राइट, आपके सामने है आज जो क्लोज हुई है 16,404। वेरी क्रूशियल सपोर्ट 370 और 290, 16,370, 16,290। प्लीज अब ये लेवल्स मेरे चेंज हो गए हैं आज, नोट कर लीजिएगा इन लेवल्स को। मार्केट इफ यू सी दीज लेवल्स देन ब्लाइंडली यू कैन गो फॉर बाई विद स्टॉप लॉस 16,247, 247 का स्टॉप लॉस लगा के अगर मार्केट आपको 370 गैप डाउन कल अगर मान लो खुल गई, आज 404 पे क्लोज हुई है, राइट, अगर 16,370, एक सेकंड,
और 290 के आसपास मिलती है तो आपको बाइंग करने के लिए सोचना है, जहां पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा 247 का, बात खत्म। यस, सपोज इफ ब्रेक 247 यानी कि 16247 का जो एसएल था, अगर ये ब्रेक कर देता है, मार्केट नीचे की तरफ इसके नीचे आती है, देन वी कैन सी द टारगेट ऑफ 16,170 और 16,147। बात खत्म, नोट कर लेना मेरे दोस्त। यस, नो मोर फॉर सेलिंग, विल नॉट सिट फॉर द सेलिंग्स एज एक्सपेक्टेड। लक्ष्मण रेखा वर्क, जो हमने लक्ष्मण रेखा 347 का आपको दिया था और 370 का 3 टाइम्स। एंड नाउ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे एजुकेशन ली हुई है, उनको हमारे लेवल्स अच्छे से पता है और वो हमारे उन लेवल्स पे काम भी कर रहे हैं। दे नो माई लक्ष्मण रेखा रूल्स। नाउ बी रेडी फॉर अपसाइड डोर 16,670 और दूसरा टारगेट जो है 16,830। ये जो दो टारगेट है, इनके ऊपर ईगल आई रखना है, मंदी नहीं करना और डरना मना है। ओके दोस्त, ये हो गया हमारा निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब मैं लेके चलता हूं थोड़े से आप लोग के पास बैंक निफ्टी के लेवल्स। लास्ट क्लोज्ड आपका 36,127 पे लास्ट क्लोज है। यस, नाउ कीप आई ऑन 35,830 और 35,730 का लेवल, लोअर लेवल है, इसके ऊपर क्लोज हुआ है। 35,830, 35,730 का लेवल है। इफ ब्रेक वंस एंड स्टे बिलो 35,830, 35,730, देन विल सी पैनिक अप टू 35,430, 35,256, जहां पे मैंने आपको बोला क्या करना है, ओनली थिंग फॉर द बाई, एनी डिक्लाइन और पैनिक ओनली बाई, दैट्स अवर मंत्रा। यानी कि 35,050 और 34,870 जो मैंने आपको चार्ट में बताया था, गुड फॉर बाइंग, good for buying in panic session if you see these levels. okay, लक्ष्मण रेखा क्या होगा, जो ऊपर का लेवल है 356, 36,000, लक्ष्मण रेखा 36,356, अगर इसके ऊपर जाता है तो ही निफ्टी, बैंक निफ्टी को आपको बाइंग करने का सोचना है, बात खत्म। तो इसके अंदर एक और हडल है थोड़ा सा, 36,430। तो ये जो दो लेवल है, अगर ये दो लेवल ब्रेक करके निकलता है तो आपको बाइंग करना है, सोचना है। डोंट फॉरगेट, फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग वंस इट्स क्रॉस एंड स्टे अबव दिस लेवल, इट विल जूम टू किस 37,700 और जो सेकेंड टारगेट होगा वो 38,230, यानी कि ऑलमोस्ट 900 से 1000 पॉइंट का हमारा टारगेट यहाँ पे मेरे को दिख रहा है मेरे दोस्त। एज एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करें भैया। लॉस प्रॉफिट आपकी जिम्मेदारी है, तो सोच समझ के 10 दिन 15 दिन अच्छे से फॉलो करो, समझ में आए तो आप इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। ये एक डिस्क्लेमर मेरे एंड से रहेगा मेरे दोस्त, क्योंकि हो सकता है मैं एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मेरे पास भी पोजीशन हो सकती है, तो मैं आपको डिस्क्लेमर देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रैटेजी है, और ये मैंने टेलीग्राम में लाइव कॉल दिया था मेरे दोस्त। पावर ग्रिड का 4 रुपये में, मेड हाई 7 रुपये, 5,300 का था, और क्लियर कट बोला था कि भैया रोक सको तो रोक लो, और बाद में मत बोलना कि ये नहीं चला। और आपके सामने रिजल्ट है। आइशर मोटर दिया, उसमें 2,000 का नुकसान है। बाटा इंडी दिया, उसमें 2,000 का नुकसान, टोटल ऑलमोस्ट 10,000 से ऊपर का प्रॉफिट है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रैटेजी है, जो जिसका स्टॉक सिलेक्शन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों से शेयर करता हूँ सुबह 9 बजे के आसपास, जिसमें 19,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट बना है। उल्टा पुल्टा पार्ट 2 2,000 रुपये का प्रॉफिट बना है। कोई बात नहीं सर, 2,000 भी लॉस तो नहीं है, आपने 2,000 भले ही कमाया नहीं कमाया, लेकिन लॉस तो नहीं है सेटअप के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब सेल में 21,800 रुपये का प्रॉफिट है, जिंदल स्टील में 10,000 का लॉस है, नेशनल एल्यूमिनियम 17,850 का लॉस है। वॉट एवर इट इज इन फ्रंट ऑफ यू 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ 6,000 रुपये का लॉस है। उल्टा पुल्टा का परफॉर्मेंस, जो कि मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में स्ट्रैटेजीज दी है। ये वीडियोस मैं आपके लिए इसलिए शेयर करता हूँ, स्क्रीनशॉट इसलिए शेयर करता हूँ जिससे कि आपका दिमाग का ढक्कन खोल सकूँ और आपको बोल सकूँ भैया आप टेक्निकल एनालिसिस से बाहर आओ, कुछ रूल बेस्ड सेटअप पे आओ, कुछ स्ट्रैटेजीज पे काम करो, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो करो। आप अगर 100 रुपीज़ का भी रिस्क लोगे तो भी मेरे दोस्त आप आराम से इजीली मार्केट में 400-500 रुपये, 100 रुपये के रिस्क में 400-500 रुपये आप कमाने वाले हो।
10,000 के इन्वेस्टमेंट में भी आप 1,000-2,000 रुपये कमा सकते हो मेरे दोस्त। पर्सनली मेरा टारगेट इंट्राडे का 10 से 15% रहता है, जिसके बेसिस पे मैं, आज मेरा लॉस है, ओके, आज मेरा 35,000 रुपीज़ का नेट लॉस है, कोई गिला शिकवा नहीं है। मैंने अपना सुबह सुबह जो ट्रेड किया था 5-10 मिनट के अंदर जो मैं पैसा बनाता था, मैंने आपको दिखाया कि आधे 15-20-25 मिनट के अंदर मेरा लॉस ही था 12,000 का। फिर लास्ट में मैंने कुछ प्लस किया माइनस किया, तो ओवरऑल 35,000 रुपीज़ लॉस है मेरा आज का अकाउंट का। हाँ, इसे छुपाना नहीं है, एवरी डे इज़ नॉट योर डे। तो आज मेरा दिन नहीं था, जो भी कह लो, लोगों को कमा के दे रहा हूँ, लोग कल की बात आज से कमा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ मैं सेटअप को फॉलो कर रहा हूँ उस सेटअप में मैंने आज नहीं कमा पाया। और मेरे दोस्त, शेयर बाजार को बनाइए अपना प्रोफेशन, पाएँ सबसे अफोर्डेबल स्टॉक मार्केट कोर्स। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको 5 दिन की क्लास में देने वाला हूँ, ना किसी किताब में ना यूट्यूब मिलेगा। और XYZ कोई भी हमारा ये क्लास अटेंड कर सकता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, भूल जाओ, पूरे दिन भर बच्चों की तरह लगे रहते हो कि कौन सा लाइन खींचूँ क्या है। रूल बेस्ड सेटअप पढ़ते हैं, उसके बेसिस पे ट्रेड करो। 15-20 दिन तो दो, मार्केट को आपने इतना टाइम दे दिया, इतने लोगों को फॉलो किया है, स्टॉप फॉलोइंग अदर्स। जिसको समझ में आता है उसको फॉलो करो, उससे सीखने का सोचो, बात खत्म। सीखोगे तो ही आगे बढ़ेगा, ये मेरा मूल मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। और एग्जीक्यूट करो चीज़ों को, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने मम्मी पापा का और अपना ध्यान भी रखिए। जय हिंद सर।